इस जंगल में कई सारे अनोखे पंछी यहाँ खुली हवा में और घने पेड़ों पर आजादी की जिंदगी जी रहे हैं। ध्यान रहे, हम उनके घर आए हैं, तो बड़े प्यार से और शांति से बर्ताव करो। वो देखो, चलो बच्चों, अब घर जाने का वक्त हो गया है। आजाद पंछियों को अलविदा कहो। अलविदा दोस्तों। ये पंछी ज्यादा देर इस शोर शराबे में नहीं रह पाएगा। हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। अरे अरे बच्चे, तुमने मेरे सारे फल गिरा दिए। अब इन्हें वापस कौन लगाएगा है? पर अंकल, मैंने तो आपके फलों को हाथ भी नहीं लगाया। मैं तो यहाँ अभी आया। वो तो उस पंछी ने खाया होगा। है? पंछी? कौन सा पंछी? अरे नहीं, कहीं ये पंछी अपनी शरारतों से कोई और मुसीबत खड़ी ना कर दे। लगता है अब माइटी को ही कुछ करना होगा। माइटी अब जरूर उस पंछी को वापस जंगल लेकर आजाद कर देगा। अलविदा नन्हे दोस्त, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अब समझ आया नारंगी पंछी ने इतनी मेहनत क्यों की, ताकि वो अपने आजाद दोस्तों तक पॉपकॉर्न पहुंचा सके। यही होती है असली दोस्ती। ये क्या हो रहा है? ओह नो, ये टीवी को अचानक क्या हो गया? और अब मुख्य समाचारों पर एक नजर। ये एक शानदार शॉट। भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। और इस जोरदार शॉट के साथ इंडिया ने मैच जीत लिया है।
टाइम फॉर माइटी राजू। जाओ माइटी राजू, कराटी। अपनी जगह से हिलना मत। अगर तुम जरा भी हिले तो कूबा के लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं कराटी, ऐसा मत करो। मैं यहीं पर रुकता हूँ। माइटी राजू, आज तुम्हारा खेल खत्म। मैं पूरी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। नहीं कराटी। आज मेरा बदला पूरा होगा। ये क्या? ये क्या? कराटी? आज कराटे तुम सबको एक सरप्राइज देने वाला है। कुछ दिन पहले पृथ्वी पर एक एलियन आया था। हमारे सैटेलाइट्स इसकी वजह से खराब हुए थे। नहीं नहीं, मैंने गलती से सैटेलाइट में गड़बड़ी कर दी। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो दोस्त हूँ। हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के बाद भी ये एलियन अपने आप को दोस्त कहता है। और तुम सबका फेवरेट हीरो माइटी राजू इस एलियन की मदद कर रहा है। मुझे तुरंत ही कुछ करना होगा। माइटी राजू ने हमारे दुश्मन एलियन को अपना दोस्त बनाया। मतलब माइटी राजू भी हमारा दुश्मन है। माइटी राजू ऐसा कैसे कर सकता है? हमने सोचा वो आर्यनगर का हीरो है। दुश्मन एलियन और माइटी राजू? दुश्मन एलियन और माइटी राजू हाथ मिलाएंगे तो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो कूबा का है। मैं सैटेलाइट से सारी इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ। कूबा मुश्किल में है? उसने हमारे लिए सिग्नल छोड़ा है। सिग्नल से पता चल रहा है कि कूबा वहां गया है। इंडिया?
इसलिए आज मैं माइटी राजू का खेल खत्म करने वाला हूँ। पर वो करने से पहले आप सबको उसकी असलियत दिखाऊंगा। असलियत रोटी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? मुझे तुम सबकी बहुत याद आएगी। पृथ्वी पर बिताए कुछ दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आएगी कुबा। राजू, तुमने बताया ही नहीं कि माइटी राजू को कुबा कैसे मिला था। बहुत अच्छी स्टोरी है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है। हुआ क्या था ना, ये देखो, मैंने कल ये सीनरी ड्रॉ की। कैसी लगी? बहुत सुंदर है जूली। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। स्कूल सभी बच्चों को ट्रिप पर हाथी घर ले जाएगा। हाथी घर में सर्कस से छुड़ाए हुए हाथियों का खास ध्यान रखा जाता है। हम वहाँ हाथियों को करीब से देखेंगे, उन्हें नहलाएंगे, खाना खिलाएंगे। मुझे हाथी बहुत अच्छे लगते हैं। क्या तेनू पता है हाथी धरती दा सबसे बड़ा जानवर होता है? और पता है हाथी एक दिन में कितना पानी पी जाता है? कितना? ओए बहुत सारा। बड़े हाथी तो 150 लीटर तक पानी पी सकते हैं। मैं उसे इस तालाब में ढकेल दूंगा। राजू संभल के, चार्ली तुम्हें तालाब में गिरा देगा। थैंक यू गुड्डू, तुमने मुझे तालाब में गिरने से बचाया। गुड्डू देख, मैं तुम्हारे लिए गुड़ लाया हूँ। गुड्डू, ये गुड्डू कहाँ चला गया? अभी तो यही था। गुड्डू ने मेरी मदद की थी, मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए। माइटी राजू को आना होगा। दोस्तों, मैं बस अभी आया। इतना महंगा भी तो नहीं। गुड्डू बदमाश कहीं के, तू यहाँ है और मैं कब से तेनू ढूंढ रहा। चल वापस।
चलो गुड्डू, चलो वापस चले। गुड्डू बहुत होशियार है। गुड्डू तो गड्ढे में गिर गया। ओ मेरा गुड्डू। हमें और ताकत की जरूरत पड़ेगी। एक्टिवेट रोबो क्लॉ। गुड्डू बाहर आ रहा है। ये गुड्डू वापस आ गया। माइटी राजू से वापस आया। गुड्डू यहाँ वापस आकर बहुत खुश है। तो बच्चों, कैसा लगा तुम सबको ये स्पेशल पिकनिक? देखा, गुनगुने पानी में कुछ देर रखने से स्टैम्प कितनी आसानी से निकल आता है। जी सर। यस, एक्टिंग की पहली क्लास। सर, हमें हीरो की एक्टिंग सिखाएंगे? नहीं, पॉपकॉर्न की। हैं? एक्टिंग के लिए जरूरी है कल्पना करना, और फिर वो कल्पना खुद बन जाना। तो कल्पना करो कि तुम एक पॉपकॉर्न हो। पहले एक छोटा सा सिकुड़ा हो दाना, ऐसे ही। और फिर जब तब कर वो दाना फूट कर फैल जाता है। ओ फूट! वाह गोपी, तुम्हारे पास तो पोस्टमैन से भी ज्यादा चिट्ठियाँ हैं। कल हॉबी क्लास की लास्ट क्लास में प्रोजेक्ट जो दिखाना है। पर इतनी चिट्ठियाँ, इतने स्टैम्प्स तुमने कैसे जमा किए गोपी? पूरी कॉलोनी में घर घर जाकर घंटी बजाई। ये देखो, इस लिफाफे पर मंगोलिया का स्टैम्प। और ये 1935 का जर्मनी का। नहीं, रुको, नहीं, मेरा और सबसे पहले अपना हॉबी प्रोजेक्ट पेश करेगा राजू। ओरिगेमी क्लास में मैंने बहुत कुछ बनाना सीखा और ये प्रोजेक्ट मैंने खुद अपने आप बनाया है। जाने क्या गुल खिलाएगा ये चार्ली। ये तुझे क्या हो गया माँ? ये है मेरा स्टैम्प कलेक्शन। मैं खुद स्टैम्प्स कलेक्ट करता हूँ, लेकिन इतना सुंदर कलेक्शन मैंने आज तक नहीं देखा। वाह वाह वाह! गोपी का प्रोजेक्ट है इस टर्म का सबसे बेस्ट हॉबी प्रोजेक्ट। सर, मेरा कलेक्शन इतना अच्छा नहीं हो पाता अगर मेरे दोस्त मेरी मदद नहीं करते। थैंक यू राजू, थैंक यू जूली। मॉम, क्या मैं बाहर जाकर खेल सकता हूँ? मॉम, क्या मोबी और मैं बाहर खेलने जा सकते हैं? पहले दूध पी लो। हाँ? अब जाओ। ठीक है। देर हो गई। फैन क्लब का मेला शुरू हो गया होगा। राजू, नॉटी चार्ली। चार्ली भी यहाँ है।
जो इस खेल में जीतते हैं। कौन से, इस जोकर वाले गेम में? तुम 3 बार गेंद फेंककर कोशिश कर सकते हो। ये लो। मैं तो एक ही बार में गिरा दूंगा। मुझे नहीं, क्लाउन को मारना है चार्ली। तुम सामने आओगे तो यही होगा। अब हटो। अब सुनो, जैसे ही मैं बॉल फेंकने जाऊंगा तुम किसी तरह सबका ध्यान बटा देना, ताकि मैं झट से पास जाकर जोकर को आसानी से गिरा सकूं। मुझे लगता है ये कोई शरारत करने वाला है। चलो मूवी। वो क्या था? कुछ भी होने दो, जाओ। अब देखना मेरा निशाना कितना खतरनाक है। अच्छा, तो वो उस रबर के सांप से सबका ध्यान बटाना चाहता है ताकि चार्ली धोखे से जीत सके। अभी चखाता हूँ मजा। टिकटॉक, मैक ट्रैक को ऑन करो। मेरी आँख और नाक। सही कहा था, तुम्हारा निशाना काफी खतरनाक है तुम्हारे लिए। तुमने कुछ किया है क्यों राजू? पर मैं तो यहाँ कितनी दूर खड़ा हूँ। ज्यादा होशियार मत बनो, समझे? वरना आज थोड़ा बिजी हूँ, कल समझा देना, ठीक है? बाय बाय। मॉम, मैं आ गया। जाओ पहले नहा के आओ। ओहो। डैड, क्या? कौन? हाँ? आज आप इतने खोए से क्यों हैं? वो कुछ नहीं, कल एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है प्रधानमंत्री जी के साथ। प्रधानमंत्री? हाँ राजू, कुछ ही देर में डिस्क मेरा और मैं हो जाऊंगा दुनिया का सबसे अमीर है, सबसे ताकतवर। राजू, तुम रात को घर में अकेले रहोगे। मुझे प्रोजेक्ट वर्क है मॉम। मोबी और चिकी है ना, आप लोग जाकर आ जाइए। ओके, बाय बेटा। बाय मॉम, बाय डैड। हाँ? ये तो डॉक्टर बोस का रिसर्च डॉक्यूमेंट है, जिसके बारे में डैड बात करने उनके घर गए हैं। कुछ तो गड़बड़ है, हमें उनके पास जाना होगा। चलो चलते हैं। तुम आजाद हो। तुम जानते हो मेरे मॉम और डैड कहाँ हैं? तो चलो। तो ये हैं डॉक्टर बोस एंड मिसेस बोस। चुपचाप दे दो वो डिस्क, दे दो वरना। खन्ना अंकल, आप यहाँ शहर से बाहर इस बड़े से पत्थर के पास आइए। ठीक है माइटी राजू। कौन है? टिकटॉक, वेल्डिंग गन ऑन। 5 मिनट नहीं रुक सकते थे? सही वक्त पर आए कमिश्नर सर। ये रहे डॉक्टर स्वामी। ये देखो, है ना मजेदार? उसके नए खिलौने थोड़े अजीब से हैं। जूली, हाँ? चार्ली को कभी कहते सुना है कि वो उस मामा से कभी मिला भी था? मिला तो नहीं,
पर कल जरूर मिलूंगा। उन्होंने यही आर्यनगर के पास एक आलीशान बंगलो लिया है और आज मुझे दावत पर बुलाया है उन्होंने। वाह, दावत? हमें नहीं जाना उसके साथ, है ना राजू? मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। निकलते वक्त मुझे फोन कर देना, ठीक है? अब तुम क्या चीज हो? एक नन्हा उड़ता हुआ रोबोट जिसे जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओह, मतलब ये मेरी जासूसी कर रहा था। ये तो बंगलो कम खंडर ज्यादा लग रहा है। मामा जी, मैं आ गया। आहा, स्वागत है माइटी राजू, एकदम सही वक्त पर आए हो। ये नहीं हो सकता, माइटी राजू फिर से जीत रहा है। खेल खत्म। सारा मामला बिगड़ गया। सब बच्चे मुझ पर हंसेंगे। पर उनकी मम्मियाँ तुम्हें एक बड़ा थैंक यू कहेंगी। वो क्यों? सब्जियों को बच्चों का मन पसंद बनाने के लिए। मोबी, बॉल पकड़ो। बहुत अच्छे मोबी। चार्ली, हमारी बॉल वापस करो। ये लो सुनो। सुनो, एक सिंपल सा कैच नहीं पकड़ सकते? अब जाओ और जाकर उनसे बॉल लेकर आओ। जूली, पकड़ो। ये लो। राजू, मैं तुम्हें वहाँ देखो, कार्तिक के पास ज़ॉर्ड बॉल्स हैं। इनमें खेलने में कितना मजा आएगा ना? संभल के बच्चों। ये बंदरों की तरह क्यों चल रहे हो? तुम्हें पता भी है सॉफ्ट बॉल से कैसे खेला जाता है? हम जानते हैं इससे कैसे खेलते हैं, चार्ली। अरे सोनू मोनू, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लगता है चार्ली तुम्हें ही पता नहीं ज़ॉर्ड बॉल से कैसे खेलना है। चलो, घर जाने का वक्त हो गया। ये बेबी कॉट यहाँ कैसे आया? और क्या हमें इसमें नींद आ गई थी? ओहो, मॉम एंड डैड, आई लव यू। क्या हुआ राजू, इतना प्यार बरसा रहे हो? हाँ? तुम ठीक तो हो?